हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विस्थापन की। तो बिना देरी किए आप कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ लग जाइए और हेडिंग डालिए विस्थापन। आज की हेडिंग हमारी क्या है? विस्थापन। ये हमारी हेडिंग हो गई विस्थापन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब ये विस्थापन होती क्या चीज है, पहले मेरी बात समझो। जहां से तुम शुरू किए हो और जहां तुम खत्म किए हो उन्हीं के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन। मेरी बात ध्यान समझना। न्यूमेरिकल लगाने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। जहां से आप शुरू किए हो उस वाले पॉइंट को पकड़ो और जहां आप खत्म किए हो उस वाले पॉइंट को पकड़ो और दोनों पॉइंटों को पटरा लेकर के यूं मिला दो। जो दूरी आएगी उसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो आप क्या लिखोगे? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। अब मेरी बात समझ। अगर तू यहां था ए पर और ये क्या है? बी है। अगर तू ऐसे यहां से यहां तक गया तो ए और जहां से शुरू किया उसको पकड़ और जहां खत्म किया उसको पकड़, दोनों को सीधा सीधा मिला दे। ये जो बना है ये वाला पार्ट, ये तेरा क्या है? आगे बात समझ में। अब सोच, अगर तू मान ले ये वृत्त था, अगर तू यहां से शुरू किया, ऐसे चलते 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 तू यहां पहुंचाया, तो तेरा शुरू वाला पॉइंट और अंत वाला पॉइंट दोनों एक ही स्थान पर है। तो दोनों के बीच की कोई दूरी निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? जीरो। तो सर क्या बात समझ में आई कि जहां से शुरू किए जहां खत्म किए उन्हीं को एक सीधे लाइन में मिलेगी, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। और जहां से शुरू किया और वहीं आकर खत्म किए तो विस्थापन हमारा क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। चलो अब आगे बात करते हैं। सर अब आगे लिखते हैं पॉइंट में। सर विस्थापन को लिखते किससे हैं? हाँ, विस्थापन को लिखते कहते हैं तो इसे सर यस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यस से लिखते हैं। मैंने दूरी में भी आपको बताया था, आप परेशान मत होना। यस से लिख दो, डी से लिख दो, यक्स से लिख दो, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो एस है ना, ये ग्रीक वर्ड एक होता है स्पैटियम। हाँ, तो निर्वात में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है? स्पैटियम। उसी स्पैटियम का ही ये यश लिया गया है। आगे बात समझ में। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो सोडियम। सोडियम इंग्लिश वर्ड है, लेकिन आवर साइड में देखोगे तो एन लिखा है। तो ए होता है नेट्रियम। लैटिन वर्ड का वर्ड है क्या? नेट्रियम। उसी लैटिन वर्ड का सिंबल अभी तक लिया गया है। सोडियम इंग्लिश वर्ड है तो सोडियम पे यस नहीं लिया गया, एन लिखा। सेम वही कहानी इनके पास है। ठीक है। अब इसकी मात्रा की बात आती है। सर अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन ये एक तरीके की क्या है? दूरी है। तो विस्थापन को भी किस चीज में नापते होंगे? सर जब वो एक प्रकार की दूरी है तो जिसमें जिसमें दूरी नापते हैं वही वही हमारा क्या हो गया? विस्थापन। तो यहां से आप लिखोगे विस्थापन का मात्रक। क्या? विस्थापन का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? सर वही मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, हाँ, फुट हो गया, आदि। हाँ, जितने भी दूरी के मात्रक होंगे वो सबके सब किसके मात्रक होंगे सर? विस्थापन के। अब ये विस्थापन राशि कौन सी है? विस्थापन राशि कौन सी है? तो सर विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि। हाँ, अब मुझे समझ में आया तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मास्टर जी जब ये एक प्रकार की दूरी है तो दूरी तो अदिश राशि है, तो विस्थापन कहाँ से सदिश राशि हो गई? हाँ, अब मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलो, सदिश राशि का मतलब होता है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो प्रॉब्लम सिर्फ दिशा की है कि ये तो एक तरीके की दूरी है, तो दिशा कैसी होगी? मेरी बात सुनो भैया। जहां से शुरू करते हो और जहां खत्म करते हो, तो जहां पे फिनिश करते हो वहां से आपको पहले वाले बिंदु को क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग पॉइंट को देखना पड़ता है। सुनो, आप कहीं से शुरू किए कहीं खत्म किए, जहां खत्म करे वहीं खड़े होकर के आप पहले वाले बिंदु को देखो और उसी को मिलाओ, वो होता है विस्थापन। तो क्या आपको दिशा की जरूरत है? मिला तो दिए लेकिन किस डायरेक्शन में? ऐसे मिलेगा ना, नहीं तो मिलाने के लिए ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, कैसे मिला सकते हो?
तो यही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अंतिम बिंदु पे पहुंच जाते हैं तो पहले वाले बिंदु को देखते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा इतना और किस डायरेक्शन में हमारा विस्थापन है, किस डायरेक्शन में हमारा विस्थापन है, ये भी हमको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना, सर ये एक प्रकार की दूरी है, लेकिन दिक्कत इसमें क्या है, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या है कि हम अंतिम बिंदु पे जब पहुंच जाएंगे तो पहले वाले को हम देखेंगे, तो कितना दूर है, साथ साथ हमें ये बताना पड़ता है कहाँ इस दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। नेक्स्ट, सर विस्थापन हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। विस्थापन हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। न्यूमेरिकल में इसको हम देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। और जब देखो, जब एक बिंदु से तुम दूसरे बिंदु तक गए, मेरी बात इसे ध्यान से समझो, ये हमारा पॉइंट ए था और ये हमारा पॉइंट कौन सा है, बी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता ये था और एक रास्ता ऐसे सीधे था और एक रास्ता यूं यूं था। तो ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हो गए, फर्स्ट, सेकंड और कौन सा हो गया। अब बताओ, तो मैंने क्या कहा था कि विस्थापन निकालने के लिए तुम शुरू कहां से किए थे और तुम लास्ट में कहां रुके हो, उन्हीं दो बिंदुओं को पटरी से लेके मिला दो, वही हमारा क्या है, विस्थापन। तो सर अगर मैं इस वाले रास्ते से जाऊं, इस वाले रास्ते से जाऊं ऐसे ऐसे, तो हमारा विस्थापन क्या होगा, मेरी बात ध्यान समझना। अगर मैं इस वाले रास्ते से ऐसे ऐसे जुम 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 करके मैं यहाँ पहुंच गया, तो मैंने क्या कहा, शुरू कहाँ से किया, ए से, खत्म कहाँ से किया, बी से। ए और बी को सीधे लाइन से मिला दो, जुम 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 ये, तो हमारा जो विस्थापन हुआ वो क्या हुआ, ए बी। अगर मैं सर इसी रास्ते पर से गया यूं यूं, तो शुरू यहां से किया, खत्म यहां से किया, अब भी हमारा विस्थापन क्या होगा, ए बी। अगर मैं इस रास्ते से गया यू 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 यू, तो अब भी मैं शुरू कहां से किया, ए से, पहुंचा कहां पे, बी पे। तो इन्हीं के सीधे पटरी से मिला दो दोनों बिंदुओं को, जहां से शुरू किए जहां खत्म किए, अब भी विस्थापन हमारा क्या हुआ, ए बी। तो इसका मतलब सर समझ में आ रहा है कि हमारे पास ए से बी तक जाने के तीन रास्ते थे, तीनों की दूरियां अलग अलग थी, लेकिन तीनों का विस्थापन क्या है, एक है। समझ में आया। इसका मतलब जो विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। आगे बात समझ में कि सर दो बिंदुओं के बीच रास्ता तो तीन ठो है, लेकिन विस्थापन हमारा सिर्फ यही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर दूरी में हमने देखा था कि दूरी का जो रास्ता होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि विस्थापन में जहां से शुरू किए जहां से खत्म किए दोनों को एक लाइन में सीधे मिला दो, तो हमेशा रास्ता कैसे मिलेगा, सीधा। तो विस्थापन का रास्ता या पथ सदैव कैसा होता है, सीधा। सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि विस्थापन क्या होता है, इसे एस से लिखते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, सदिश राशि प्लस माइनस हो सकता है, दो बिंदुओं के बीच रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन का रास्ता सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। चलो अब आगे देखते हैं ना। अब हमें दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, इसके साथ थोड़ा सा कम्बिनेशन बना। अब मेरी बात सुनो, पॉइंट करके नोट में लिखना आप। सर दूरी जो है क्या वो विस्थापन के बराबर होगी, क्या जो दूरी है हमारी वो विस्थापन से बड़ी हो सकती है, क्या जो दूरी है हमारी वो विस्थापन से छोटी होगी, इसमें कौन सी बात सही है, तो ध्यान से मेरा। जब तुम ए से बी तक गए थे, तो जब इस वाले रास्ते से गए थे तो ये विस्थापन तुम्हारा ये था, और ये वाला रास्ता ज्यादा होगा, तो मान लो ये 10 किलोमीटर और ये कितना 7 किलोमीटर, तो ये तुम्हारी क्या होगी, दूरी, क्योंकि तुम इस रास्ते पर से गए हो। और जहां से शुरू किया जहां खत्म किया इसके बीच की दूरी क्या होगी, विस्थापन। तो सर ये वाली बात तो दूरी बड़ी होगी विस्थापन से, ये वाली बात तो सही है। अगर तुम इसी रास्ते पर से जाते ए से बी के पास,
ए से बी के पास इसी पर से रास्ते पर से गए, तो यही तुम्हारी क्या हो गई, मान लो 7 किलोमीटर गए, तो यही तुम्हारी दूरी होगी, यही तुम्हारा विस्थापन, तो दोनों बराबर भी सकते हैं। ये कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब इससे कम ऐसा क्या करो कि हाँ तुम्हें ज्यादा लग जाए और विस्थापन कम हो जाए, कभी ऐसा नहीं सकता। तो ये वाली बात हमारी क्या है, गलत है। इसी चीज को टेक्निकल टर्म में, मेरी बात ध्यान से समझना, टेक्निकल टर्म में ये दोनों बराबर है, बड़ा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो दूरी है वो बड़ी होती है, और एक लाइन बताती है बराबर होती है किससे, विस्थापन से। तो इसी दो चीज को इस टर्म में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, मेरी बात समझो। एक होता है दूरी बटा विस्थापन, एक होता है दूरी बटा विस्थापन, और दूसरा वाला होता है विस्थापन बटा दूरी, विस्थापन बटा दूरी, यही चीज हमें छापना है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, एक बार मैंने लिया 4/4, दूसरी बार लिया मैंने 5/4, और तीसरी बार मैंने लिया 3/4, तो कौन सा पहला नंबर गलत है? सर दूरी विस्थापन बराबर है, हाँ बराबर है। सर पहला वाला ले रहे हैं ना, ये वाला, इसके बारे में विचार मत करना, ये देखो ये हमें चेक करना है। दूरी विस्थापन से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है। दूरी विस्थापन से छोटा है, ऊपर वाला क्या हो गया, दूरी, और नीचे वाला क्या हो गया, विस्थापन। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये वाला गलत हो गया। 4/4 करके कितना हो गया, जब इसको भाग करेगा 4×4, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 4×4.428। अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा है, अगर ऊपर बड़ा और नीचे छोटा है, तो इसका आंसर सदैव एक से क्या आएगा, बड़ा। बटा विस्थापन, या कितनी बात समझ में आई? अब यही चीज विस्थापन बटा दूरी क्या करता, तो 4/4 ले लेना, 4 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4, विस्थापन दूरी बराबर हो सकते हैं, सही है। विस्थ छोटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूरी, ये दोनों काटेगा तो आंसर कितना आएगा, और नीचे बड़ा लिखा हो तो इससे शुरू किए, हाँ जैसे 4×7=28, ये अगर ऊपर बड़ा है जो होगा वो एक से बड़ा होगा, अगर उत्तर एक से क्या होगा, कम। तो यहाँ इसका मतलब दूरी बटा विस्थापन, या क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब विस्थापन में समानता बताओ।